रूस और नॉर्थ कोरिया के लिए ट्रंप का नरम रुख है, या कहें कि क्योंकि व्यापारी नहीं है तो नरम और क्या रुख रखेंगे वहां पर टैरिफ का। अमेरिका का मकसद क्या है? अमेरिका की सामरिक और कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा यहां पर है ये पूरा टैरिफ का ये पूरा मामला। ट्रंप का ध्यान बड़ी व्यापारिक साझेदारी पर है। ट्रंप क्योंकि अब बिजनेसमैन भी हैं, ट्रंप की कोशिश है कि नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाया जाए और जैसे अमेरिका की सुप्रीमेसी को हाल फिलहाल में चैलेंज मिला है वो चैलेंज खत्म करें। और ये बड़ा अहम है। मैं यामिनी जी आपसे ही सवाल लूंगा इस पर, जो ट्रंप कर रहे हैं, रूस और नॉर्थ कोरिया को उन्होंने छोड़ा, जरूर कोई ना कोई डिप्लोमेसी उसमें है, लेकिन क्या ट्रंप के इस फैसले से हम जो आम भारतीय हैं, जो हमारा दर्शक है जो टीवी देख रहा है, क्या आने वाले वक्त में उसके ऊपर भी कोई बड़ा असर पड़ेगा? जी देखिए, उन्होंने किन देशों को छोड़ा या किन देशों को रखा वो उनकी फॉरेन पॉलिसी पे डिपेंडेंट है। और ख़ास तौर पे रूस की बात करें तो पहले ही यूक्रेन वॉर चल रही है और वहाँ पे जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, चाहे आप रेड सी पे अटैक्स की बात करें ईरान के हौती के द्वारा या किसी और चीज़ की बात करें, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा हैं। टैरिफ्स में भारत की बात करें तो भारत के ऊपर 26% का टैरिफ लगाया गया है, जिसका जो बाकी सभी देशों के टैरिफ से लोएस्ट टैरिफ है। और ये भी देखा जा रहा है कि भारत क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर में नहीं ज़्यादा जाना जाता, पर इसलिए ज़्यादा जाना जाता है क्योंकि वो एक सर्विसेज एक्सपोर्टर है, तो इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता। और जो बाकी के गुड्स हैं जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी है, वो एक ऐसे गुड्स हैं जैसे सिगरेट्स होती हैं, उनमें ख़ास तौर पे अगर आप देखें तो जो ज़रूरत है उसी पे वो खरीदे जाते हैं। तो उन गुड्स के ऊपर हम ज़्यादातर देखेंगे कि कंटिन्यूड डिमांड रहेगी। बिल्कुल। और फार्मास्यूटिकल पे तो टैरिफ लगाया भी नहीं है, सेमीकंडक्टर्स पर टैरिफ लगाया नहीं उन्होंने, तो ये भी भारत के लिए एक अच्छी बात है। नहीं, लेकिन जिस तरीके से गुड्स पर लगाया गया है उसको लेकर भी ग्राफिकली कुछ इंफॉर्मेशन हम थोड़ी देर में रखेंगे बिग वॉल पर, ये बताते हुए कि आखिर कितना % असर इस पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि आम जनता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आपके पास भी मैं सवालों के साथ आऊंगी, आप के कोई सवाल है तो एक्सपर्ट से हम उसको लेकर भी जवाब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर बता रही हूं, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ से अरबपतियों की नेटवर्थ भी कम हुई है। ये एक और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ट्रंप के टैरिफ से ही इलॉन मस्क का सपना टूटा है। और आपको बता दें, बेजोस और जुकरबर्ग 200 अरब डॉलर क्लब से बाहर हो चुके हैं। हालांकि अरबपतियों की संपत्ति में जिस तरीके से भारी गिरावट देखने को मिली है, उसमें आपको बता दें अदानी और अंबानी की संपत्तियों में भी गिरावट को लेकर इस वक्त खबर है। बिल्कुल, तो एलॉन मस्क की संपत्ति कम हुई है। बताइए, वो जो ट्रंप के दाहिने हाथ माने जा रहे हैं, वो जिनको ट्रंप ने पूरा जिम्मा दे रखा है कि भाई जो फालतू का जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में लोग भरे हुए उनको निकालो, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एफिशिएंसी के हेड हैं। हालांकि ट्रंप के मुद्दे पर एलॉन मस्क और ट्रंप के बीच कुछ मतभेद उभरे हैं, ये बात भी सामने आई है। जो नेवारो हैं, जिनको इस टैरिफ का जन्मदाता माना जाता है, जिनका ब्रेन चाइल्ड माना जाता है, उनके साथ ट्रंप के कुछ मतभेद सामने आए हैं, ये बात सामने आई है। लेकिन ट्रंप के टैरिफ से दुनिया भर में हाहाकार तो मचा हुआ है। दुनिया भर में केवल जो सबसे बड़ी खबर है वो है ट्रंप का टैरिफ। दुनिया की टेक कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है, बैंक फार्मा कंपनियों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, अमेरिकी कंपनियां भी भारी घाटा सह रही हैं। तो ये सबके लिए एक अभी तो फिलहाल सही नहीं दिखता है। टैरिफ बॉम्ब न सिर्फ दुनिया बल्कि खुद अमेरिका के लिए भी खतरनाक है। कैसे, समझिए, क्योंकि टैरिफ बॉम्ब से खुद अमेरिका कैसे झुलसेगा। विदेशों से आने वाला हर सामान महंगा हो जाएगा और अमेरिका के बाजारों में भी महंगाई बढ़ने की आशंका है। हालांकि अमेरिका में खाना पीना और रहना महंगा हो जाएगा। डिमांड कम होने से उद्योगों का उत्पादन भी कम होगा और आर्थिक मंदी के खतरे को देखते हुए भी सबसे महत्वपूर्ण बात, बेरोजगारी भी बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल देखिए कैसे टैरिफ बॉम्ब से खुद अमेरिका झुलस रहा है, ये यहाँ पर साफ है। मैं चाहता हूँ सुरभि की जो एम्बेसडर वोरा है उनके साथ एक बार बोर्ड पे जाया जाए और जो वो बता रहे हैं एक बार सर अगर आप हमें बोर्ड पे लिख के बताएं कि कैसे अमेरिका का ये फायदा, अमेरिका की ये बात या ट्रंप का ये टैरिफ हम सब के लिए फायदेमंद हो सकता है। सर चले एक बार बोर्ड पर आइए सर, प्लीज एक बार बताइए सर कैसे आप मुझे बुला रहे हैं आपको सर। अच्छा मुझे, अरे सर आप दीपक है ना, शानदार समझा रहे, मेरा नाम चोरी कर लिया। नहीं अच्छी बात है, हमारे स्टूडियो में दो दीपक हैं, यहाँ मैं चाहती हूँ मार्केट के लिहाज से भी आप प्लीज एक बार बोर्ड पर समझाइएगा जरूर, लेकिन पहले ओवर टू यू दीपक वोरा सर। यू वांट मी टू एक्सप्लेन कि क्या हो रहा है अमेरिका में? यस। ट्रंप अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है? अच्छा जोर से बोलिए, जोर से। अच्छा आदमी है, थैंक यू वेरी मच। मैं भी यही सोचता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक अमेरिका का एक उपभोक्ता एक अंडा खरीदता है 10 रुपए के लिए। कितने का लेता है? 10 रुपए का। अब
12 रुपए का हो गया, तो 2 रुपए की जो डिस्पोजेबल इनकम, जो उसकी जेब में पैसे हैं, 2 रुपए घट जाएंगे कि नहीं? फिर वो क्या करेगा? नाराज होगा। फिर ट्रम्प कहता है फिक्र मत कर बेटा, जो तू टैक्स देता, इनकम टैक्स, मैं 2 रुपए घटा दूंगा, तेरे को उतने ही पैसे के पैसे 10 रुपए का अंडा मिल जाएगा। समझे? डिस्पोजेबल इनकम वही रहेगी। ये इसकी एक चाल है, बहुत होशियारी से इसने चाल चली है। फाइनली सर, मागा का मतलब क्या है? मागा का मतलब है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। थोड़ा सा इधर से आप कैमरे के सामने। अरे बिल्कुल बिल्कुल, फोटो अच्छी खींचना भैया। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी फिर से अमेरिका को महान बनाओ। इसका मतलब महान होता था लेकिन बीच में थोड़ा कम महान हो गया, अब उसको फिर से महान बनाना है। अमेरिका नंबर 2 नहीं पसंद करता, नंबर 1 लेना चाहता है। और एक दूसरा देश है, वो जानता है हम साथ चलेंगे तो हम दोनों बहुत तेजी से ऊपर जाएंगे। उस दूसरे देश का नाम भारत है। नफरत करता है वो चीन से। समझ गए अब आप जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा? ये ट्रम्प की चाल बड़ी सिंपल है। बड़े बड़े फिगर्स मैं नहीं दे रहा आपको, बट अमेरिकन कंज्यूमर को 6 महीने के लिए, साल के लिए तकलीफ होगी। उसके बाद इंडियंस के लिए क्या होगा सर? मेक और ब्रेक क्या है ये? इंडियंस के लिए तो बहुत अच्छा है, पेट्रोल सस्ता हो गया, सबसे ज्यादा खर्चा तो उस पे करते हैं। सर कहाँ सस्ता हुआ? हमें तो वही मिल रहा है जो अभी कल ही तो हुआ है, उसकी प्राइस कोलैप्स। आप एकदम से ना करें, थोड़ी देर के बाद आ जाएगा। हमने फॉरवर्ड ट्रेड्स कर दिए। आपको ये भी बता दें, कल तो घरेलू गैस का सिलेंडर महंगा कर दिया। देखिए जरा, बड़ी अजीब सी सरकार है, सस्ता करना चाहिए था इनको। अब पेट्रोल की प्राइसेस कम होंगी। एक अमेरिकन डेलीगेशन इस समय भारत में है। अच्छा, ये ट्रम्प के लिए मुसीबत है कि नहीं? क्या चीज? ट्रम्प के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं है। ट्रम्प जानता है लोग कुछ देर के लिए मुखालफत करेंगे, बाद में समझ जाएंगे। जब अमेरिका ग्रेट अगेन बन गया तो वो फिर भंगड़ा करेंगे और ट्रम्प 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 जिंदाबाद। मेरा ये मानना है। दुनिया चाहे जो मैं, और किनको तकलीफ हो रही है? जो एक्सपोर्ट करते थे, जिनकी एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी। सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर सब कुछ बाहर बेचता है। हाँ। डोमेस्टिक मार्केट नहीं है। मेरे पास तो डोमेस्टिक, आप 1 करोड़ फोन हर घंटे बनाइए, भारत में बिक जाएंगे। इन सबके पास वो फल वाली कंपनी के सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री हैं वो इतना ज्यादा निराश दिख रहे हैं। क्योंकि सर्विसेज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड छोटा सा मार्केट है डोमेस्टिक। ओके, तो सबको यही तकलीफ होती है जब घर में नहीं बेच सकता और बाहर वाला कह रही जी मैं टैरिफ वॉर से एक चीज तो हमें सरल शब्दों में समझ आ गई ना कि विदेशों से आने वाला सामान अगर महंगा हो जाएगा तो ये अमेरिका के लिए मुश्किल होगा। अमेरिका में बाजारों में महंगाई अगर होगी तो जाहिर से मुश्किल उसके लिए भी होगी। लेकिन सबसे चौंकाने वाला जो हमने मार्केट देखा, क्या इज इट ओवरडन? दीपक वाधवा सर, आपको भी मैं लेकर जाना चाहूंगी उस बोर्ड पर ये समझने के लिए, क्योंकि मार्केट की उथल पुथल पर सबकी नजर रहती है। आप इस वक्त हमारे साथ जो ऑडियंस मौजूद है, आपके सवाल फिलहाल क्या है? दीपक जी, बहुत सी कंपनियां अपने शेयर प्लेस करके कर्ज लेती हैं। अब ये अचानक से टैरिफ इम्पोज हो रहा है, फ्री फॉल मार्केट में एक प्राइस पे वो ट्रिगर कर जाएगा। तो वो कंपनियों को बचाने के लिए हम किस तरह से तैयार हैं? और दूसरा, आप स्टॉक्स के बारे में आपके कई वीडियो देखते रहता हूँ, तो 5 ऐसे स्टॉक्स बताएं जो करंट में लोग उसमें इन्वेस्ट करके अपने आप को बचा सके। सर ये देखिए, ये हैं आम लोग जो आपके सामने होने का फायदा भी उठाना चाहते हैं और आपसे एंड में एक टिप भी चाहते हैं। 2 सवाल है सर हमारे, 2 सवाल हैं। ये कंपनियां जो प्लेस करती है अपने शेयर को, अब वो ट्रिगर करेंगी। मैं स्टॉक नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगी, सेक्टर बता दीजिएगा। अगर उसमें हमारे पैसे लगे हैं, वो कंपनियां हो सकता दिवालिया भी हो जाए। एग्जैक्टली। ये ट्रम्प के एडवाइजर भी हैं फाइनेंशियल। देखिए, जब भी दुनिया में कहीं भी इस तरह का एक मेजर चेंज होता है तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है, बहुत सारे लोगों को नुकसान होता है। अब इसमें देश हित पहले देखा जाएगा, इंडिविजुअल हित नहीं देखा जाएगा। जैसे कि 2 देश लड़ते हैं, एक देश आगे बढ़ जाता है, या हम गल्फ़ की वार देखें, अमेरिका ने किया तो दोनों तरफ के लोग मरे। तो वो मरना, हम ये नहीं कह सकते कि जानबूझ के मारा गया, ये देश की नीड थी। तो ऐसे ही हो सकता है इस जद्दोजहद में कुछ लोगों को नुकसान हो, कुछ को फ़ायदा हो, कुछ को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो। तो ये तो अब जो भी स्थिति बनेगी, जो कि आज की तारीख में यस असमंजस की स्थिति है, एग्जैक्टली। आगे आने वाले टाइम में हमारी गवर्नमेंट भी ऐसे तो बैठेगी नहीं। वो भी ये नहीं देखेगी कि ठीक है जी, आज एक कंपनी बर्बाद हो रही है, कल दूसरी हो रही है, तीसरी हो रही है, कोई बात नहीं जी हम बैठे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। हमारे यहाँ भी पूरा सिस्टम है।